So hi everyone, welcome to Maths with Ease and this is our very first lecture in the algebra subject. Okay, so जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस और फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स वाली, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे. So please go and watch them. Now we are going to start with the very first टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट algebra. ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है सारे BSc मैथ्स ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए. और ये टॉपिक और ये सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का algebra. उसका एक टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशंस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक नाउ. ओके नाउ जहाँ तक बात है इक्विवेलेंस रिलेशन टॉपिक की, ज़्यादातर बच्चों ने या इनफैक्ट सब ने ही पढ़ रखा है पहले से ही +1 +2 में. सो ये क्विक रिविजन है इस टॉपिक की, सो दैट इसके आगे के टॉपिक्स अच्छे से समझ आए. सो लेट्स गो फॉर इट. नाउ फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट relations to study this topic. Okay, equivalence relation basically एक type of relation है. तो पहले हमें back history में जाना पड़ेगा and we need to study about relations first to know them better. Let's go then. Let us consider two sets A and B which I am taking as non-empty. There are two sets A and B. Then A cross B can be written as this set. Okay, so A cross B set can be written as all the ordered pairs A comma B where the first element of the ordered pair comes from the set A and the second element of the ordered pair comes from the set B. This particular thing, that is the cross product of these two sets A and B, is known as our Cartesian product. Okay, now to study a relation we must know what is a Cartesian product. तो ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकाल लिया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिलेशन. ओके, नाउ रिलेशन के लिए हमें एटलीस्ट दो लोग तो चाहिए ही, मोर ओवर एक से भी हो जाएगा काम. बट लेट अस कंसिडर टू पीपल और हेयर वी वुड कंसिडर टू सेट्स. ओके, सो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A to a set B where A and B both are non-empty, because मैं यही वाले सेट्स यहाँ पे लेके चल रही हूँ. A relation R from a set A to a set B is a subset of A cross B. ओके, सो कोई भी रिलेशन होता है एक A सेट से लेकर B सेट तक, वो एक सबसेट होगा A क्रॉस B का, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का. अब ये सबसेट इस फॉर्म में होता है कि हम कुछ एलिमेंट्स निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो एक कॉमन रिलेशन फॉलो करते हैं. और वो रिलेशन कैसा होता है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं और वही वाले एलिमेंट्स हम इस सेट में से निकाल लेते हैं, तो हमारे पास रिलेशन R बन के आ जाता है. ओके, नाउ वी आर फैमिलियर विद दिस रिलेशन R. ओके, नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या नोट है, वो ये है कि इफ R is a relation from A to A, यानी कि दोनों साइड सेम है, R रिलेशन A सेट से लेकर B सेट तक ही जा रहा है, then in this case we call it as R is a relation on A. अगर वो A से लेकर A तक है तो हम उसको कहते हैं कि वो रिलेशन है on the set A. ओके, सो ये हो गया हमारा टर्मिनोलॉजी. Now let's come on to the main topic, which is equivalence relation. अब रिलेशन हो गया है, इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन है which we must follow, which is an equivalence relation on a set A is a binary relation R on A which is reflexive, symmetric and transitive. I hope कि handwriting legible हो. Okay, so an equivalence relation on a set A, equivalence relation set A पे है, मतलब set A से लेकर A तक है, वो एक बाइनरी रिलेशन होता है जो तीन कंडीशंस को फॉलो करता है. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, सेकंड सिमेट्रिक है एंड थर्ड कि वो ट्रांजिटिव है. सो अगर वो तीन कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है.
Now before moving to these conditions, first we will move on to a terminology. Let's get familiar with the terminology, which states that if R is a binary relation on a set A, okay, and A comma B are two elements of set A, then A comma B belongs to R, RB, A, this tittle sign B, all these three things mean the same. Okay, so अगर A comma B एक ऑर्डर्ड पेयर है जो R को बिलोंग कर रहा है, या हम इसको ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे लिखें, टिडल साइन के साथ या R के साथ साइन के साथ, इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि A और B रिलेशन में है, यानी कि A जो एलिमेंट है वो रिलेटेड है B एलिमेंट से. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू आर काइंड ऑफ रिलेशंस. ओके, so now R is an equivalence relation if it satisfies three properties. First is R must be reflexive. Now what does this mean? R must be reflexive means that A is related to A for all A which belongs to set A. Okay, set A के जितने भी elements है उनके लिए A is related to A. Now here A tidal sign A means कि A comma A belong करना चाहिए हमारे relation को. This means कि A comma A belong करना चाहिए R को जब भी A belong कर रहा है set A को. ठीक है. Second is R must be symmetric. Okay, इसकी क्या कंडीशन है? अगर A कॉमा B दो एलिमेंट्स हैं सेट A के और A रिलेटेड है B से, देन B मस्ट बी रिलेटेड टू A. ओके, A और B दो एलिमेंट्स थे सेट के और A रिलेटेड है B से, यानी कि अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R को, देन ओके, सो ये आपका मेन डेफिनेशन है और ये इसका मतलब है. अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R को, देन B कॉमा A मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू R. सो ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है. Now coming to the last one, it is transitive. R transitive भी होना चाहिए. Transitive की क्या condition है? If A, B, C are three elements of set A and both A is related to B and B is related to C, then my A should be related to C. इसका मतलब देख लेते हैं हम. ये कह रहा है कि अगर A, B एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है R को और B, C एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है R को, देन हमारा A, C एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करना चाहिए R को, तो ही वो R ट्रांजिटिव हम उसको बोल सकते हैं. राइट. सो ये हो गए आपके तीन कंडीशन रिलेशन बनने के लिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड व्हाट, ट्रांजिटिव. नाउ सिंस वी आर डन विद द डेफिनेशन, वी आर गोइंग टू गो विद सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर द सेम. ओके, नाउ आवर फर्स्ट example or question is define relation on the set Z of integers by what is the relation? A is related to B if A minus B is divisible by 3. Okay, so in this question हमें set given है integers पे. ऑन द सेट गिवन है मतलब R एक रिलेशन है सेट Z से लेकर सेट Z तक, इंटीजर्स के सेट से लेकर इंटीजर्स के सेट तक R एक रिलेशन है. और वो डिफाइन कैसे किया है कि A, B बिलोंग्स टू R. ठीक है, यानी कि A क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम होता है, राइट. A रिलेटेड है B से अगर A माइनस B इज डिविजिबल बाय 3. ओके, सो अगर हमें चेक, और ये क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि whether R is an equivalence relation. To check this, we need to check the three conditions. Now let's start with the first one. पहला हमें चाहिए कि it must be reflexive, right? And reflexive होने के लिए we want that A, A must belong to R. ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि A से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है, अगर A से रिलेटेड होगा या A, A बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल A विच बिलोंग्स टू A, तो हम कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है.
ठीक है, यहाँ पर हमारा सेट क्या है, सेट है z यानी कि इंटीजर्स का। ठीक है, तो अगर a रिलेटेड होगा a से सारे इंटीजर्स के लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ गोइंग टू दिस कंडीशन, a is related to b if a minus b is divisible by 3. So first let's check what is a minus a. A minus a is 0 and 0 is divisible by 3. Okay, 0 divisible है 3 से, so we can say that a comma a belongs to R for all a which belongs to Z. Okay, that means that the relation is reflexive. It's done. Now let's move on to symmetric. For symmetric, first let's consider a comma b to be two elements of our set. और सेट क्या है, यहाँ पे z है, तो मैं डायरेक्टली z ले रही हूँ, यानी कि सेट ले रही हूँ, पूरा डेफिनेशन दोबारा नहीं लिख रही हूँ जो मैंने ऊपर किया था। ओके, अगर a comma b तो इंटीजर्स हैं, ओके, और a comma b बिलोंग करता है R को, या फिर दूसरा इसका क्या मतलब होता है, a is related to b, देन आई हैव टू प्रूव दैट कि b comma a भी बिलोंग करेगा R को, या b भी रिलेटेड होगा a से। इन दोनों नोटेशंस का सेम मतलब है। ओके, सो फर्स्ट लेट अस अज्यूम दैट कि a comma b बिलोंग कर रहा है R को। a comma b बिलोंग कर रहा है R को, मतलब a minus b is divisible by 3. Okay, so I can write a minus b is equal to 3 into k for some constant k, right? For which I can write b minus a is minus 3 into k, और b minus a is 3 into some other constant k dash. Okay, so यहाँ से हमें क्या मिला कि b minus a भी divisible है 3 से। अगर b minus a भी divisible है 3 से, it means that कि b comma a भी belong करता है हमारे relation R को। ठीक है, हो गया ये कंडीशन सेटिस्फाई। a comma यहाँ पे हमने assume किया था कि a comma b belong कर रहा है R को, और b comma a belong कर गया R को, that means हमारी symmetric condition is also satisfied. Now let's move on to the final condition which is for R transitivity, और transitive होना चाहिए relation R. ओके, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे सेट Z के, और 2 चीजें assume करेंगे। पहला a comma b belong कर रहा है R को, दूसरा b comma c belong कर रहा है R को। ठीक है, a comma b belong कर रहा है R को, इसका क्या मतलब है, it means that a minus b is divisible by 3. So a minus b, okay, let me write only, is divisible by 3. और b comma c belong कर रहा है R को, मतलब b minus c is divisible by 3. Okay, now let's add these two things. Okay, a minus b में मैंने add कर दिया b minus c, क्या मिला मुझको, a minus c. Okay, अब ये भी डिविजिबल है 3 से और ये भी डिविजिबल है 3 से, तो ऑब्वियस है कि उनका सम भी डिविजिबल होगा 3 से। दिस मीन्स a minus c is divisible by 3, which means that my a comma c belongs to the relation R. So from this I can see that it is transitive as well. So we are done with our very first example for that sake. Now let's move on to another example. I want to cover most of the questions here. Let me define a relation less than equal to on the real numbers. Okay, where a is related to b if and only if a is less than equal to b. So यहाँ पे भी सेम ड्रिल है, वही बताना है कि क्या ये रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर हमारा R जो रिलेशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर्स तक ही जा रहा है। ठीक है, इसलिए ऑन है। ओके, और वो डिफाइंड कैसे है, ये हमारा रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, a इज रिलेटेड टू b या a कॉमा b बिलोंग करेगा R को। अच्छा, एक बार डेफिनेशन देख लो। इसका डेफिनेशन है कि a कॉमा b बिलोंग करेगा मेरे रिलेशन R को इफ एंड ओनली इफ a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है या नहीं। सो फॉर दैट वी नीड टू सैटिस्फाई 3 प्रॉपर्टीज, राइट। फर्स्ट देख लेते हैं हम हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जो कहती है कि ये तभी होगा अगर a कॉमा b बिलोंग करेगा R को फॉर ऑल a विच बिलोंग्स टू माई सेट विच इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, ये R अलग है और ये R अलग है, राइट। तो देखते हैं
हाँ, नाउ a इज लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल a, राइट, दैट मीन्स कि a कमा a बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिमेट्रिक. सिमेट्रिक कहता है कि अगर मैं a कमा b दो एलिमेंट्स लूँ मेरे रिलेशन r में और a कमा b बिलोंग कर रहा है r को, देन आई हैव टू प्रूव दैट कि b कमा a भी बिलोंग करना चाहिए r को, ठीक है. सो a कमा b बिलोंग्स टू r मीन्स दैट a इज लेस देन इक्वल टू b, राइट. अब a b से छोटा है, दैट सो b कांट इम्प्लाई फ्रॉम हेयर दैट b इज लेस देन इक्वल टू a b से छोटा है, b a से छोटा नहीं है, राइट, which means we can't apply that b comma a belongs to our relation r, because यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल भी ले हम तो हम देखेंगे कि a जो है वो छोटा है b से, बट b छोटा नहीं है a से. जैसे कि अगर मैं लूँ 4 और 5, ये r को बिलोंग कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 छोटा है 5 से, बट 5 छोटा नहीं है 4 से, इसलिए इसका उल्टा बिलोंग यानी कि 5,4 बिलोंग नहीं करेगा r को. तो दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ओके. अब तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनता है. यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, तो यहीं से वी कैन से दैट इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें इट वाज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने प्रूव किया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल which is gonna be the last for the day, okay. So okay, let me bring my black pen first. The third question or the third example is that you can even remember this, that equality is an equivalence relation on any set, okay. अब कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट A ले लो आप, या कोई भी सेट ले लो जो आपका इक्वालिटी होता है, इट इज ऑलवेज एन इक्वलेंस रिलेशन. अब इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी रिलेशन होता है हमारा इक्वल टू वाला. ये एक इक्वलेंस रिलेशन हमेशा बनेगा. व्हाई? फर्स्ट, अगर मैं इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करूँ तो, ठीक है, a इज इक्वल टू a होता है फॉर ऑल a, ठीक है, सो ये रिफ्लेक्सिव है. b चेक करते हैं इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर a b के इक्वल है इट मीन्स दैट b भी a के इक्वल है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया. थर्ड इज इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है इट मीन्स दैट a b c के इक्वल है, सो ये ट्रांजिटिव भी हो गया. तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गई हमारी इक्वलेंस रिलेशन होने की, एंड देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट इट इज एन इक्वलेंस रिलेशन फॉर श्योर, because all the three conditions were fulfilled or satisfied. Okay, so this was all about this video. We just covered the definition of an equivalence relation and studied few examples based on that. The next video or the next topic is going to be equivalence classes. For that, we need this topic to be in our hand. Thank you so much for watching the video, and if you like the video then do press the like button, because it will really motivate me to make more video lectures. Okay, thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Till then, keep learning and please do watch all the other videos. I have a very special edition of videos in a playlist which is named as BSc Maths Honors. And also you can check out the Delhi University playlist as well. Thank you so much, and I'll see you in the next.